गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज इंग्लिश ग्रामर की बारी है। वही नरेशन या स्पीच जो चल रहा था उसी का आज आखिरी पड़ाव है। और आज मैं पांचों सेंटेंस का मिसलेनियस दे रहा हूँ। मिसलेनियस का सबका मिला जुला, इसलिए यहाँ मिसलेनियस आइटम्स टॉपिक दे करके मैं बढ़ रहा हूँ। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, उसको करना कैसे है। वैसे तो आप लोग सब कुछ जान ही गए हैं। अब देखिए एक बार मिसलेनियस में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आई से टू यू माई ग्रैंडफादर इज 80 ईयर्स ओल्ड। ये चारों क्वेश्चन है। करना क्या है इसको, तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये सब डायरेक्ट स्पीच में दिए गए हैं और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला है आई से टू यू माई ग्रैंडफादर इज 80 ईयर्स ओल्ड। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या होगा आंसर में। सबसे पहला आई से टू यू मैंने प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में यहाँ लिखना होगा आई टेल यू। और टेल क्यों लिखाता है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट यू दिया हुआ है, इसलिए से टू को टेल में कन्वर्ट करना है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगेगा। अब यहाँ माई ग्रैंडफादर, तो माई फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी आई के अनुसार, यानी क्या होगा, माई ही रहेगा। और ग्रैंडफादर है तो उसमें तो कोई चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, तो माई ग्रैंडफादर। अब एक चीज़ यहाँ गौर कीजिए, जब रिपोर्टिंग क्लाउज पास्ट टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस बदल जाता है, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस में नहीं है, यहाँ क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। इज है तो इज ही रहेगा, आर रहेगा तो आर ही रहेगा। अब देखिए, द ग्रैंडफादर इज, यहाँ क्या होगा, 80 ईयर्स ओल्ड। 80 ईयर्स ओल्ड, फुल स्टॉप। ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड का देखिए, सेकंड में जैसे ही सेड, आई सेड लिव इन दिल्ली। अब गौर कीजिए, तब इसमें जो है तो सेड को टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करना है, इसलिए कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। टू हिम, टू हर, टू देम कुछ भी रहता तब किया जा सकता था, तो सिर्फ यहाँ लिखना होगा ही सेड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या हो जाएगा, दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही के अनुसार चेंज होगा तो क्या होगा, ही। और शैल का वैसे चेंज होकर के शुड होता है, शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, लेकिन यहाँ शुड का मीनिंग जो है वो चाहिए में होता है। जैसे वी शुड अवे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, यानी शुड का मतलब चाहिए होता है, इसलिए यहाँ शुड नहीं होके क्या होगा, वुड हो जाएगा, तो ही वुड। अब इसके बाद क्या है, लिव इन दिल्ली। विल, वुड, शैल, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी रहता है, तो लिव इन दिल्ली रहेगा। और यह हो गया आपका सेकंड का आंसर। अब आइए थर्ड का। थर्ड में क्या दिया हुआ है, शी सेड टू हिम। तब यहाँ क्या होगा, सेड टू के जगह अब क्या होगा, अब ध्यान देना है, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेड टू के जगह आस्क्ड लिखाता है या इंक्वायर्ड ऑफ लिखाता है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह या तो इफ लिखाता है जब ये नो में आंसर है, और नहीं सेंटेंस में आंसर है तो उसमें क्या लिखाएगा, जो लिखा हुआ रहेगा व्हेन, हाउ, व्हाई, वही लिखाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा शी आस्क्ड हिम व्हेन है तो व्हेन ही लिखाएगा। अब यू सेकंड पर्सन में है तो हिम के अनुसार चेंज होगा, तो क्या होगा, ही। आर कमिंग है तो वाज, कम का गो हो जाता है तो वाज गोइंग, हियर का क्या हो जाएगा, देयर, यानी यहाँ का वहाँ हो जाता है। अब देखिए नंबर 4 में, नंबर 4 में क्या है, आई सेड टू हिम डू यू नो हिंदी वेल। यहाँ भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ भी सेड टू के जगह क्या होगा, आस्क्ड हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम। अब यहाँ क्या है, डू यू नो हिंदी वेल, क्या तुम हिंदी अच्छी तरह से जानते हो। तो अगर जानता रहेगा तो कहेगा हाँ, और नहीं तो नहीं। तो यस या नो में आंसर रहता है, तो इसमें इफ लगता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, या वेदर लगता है, तो इफ लगा दीजिए। और इसके बाद क्या है, यू सेकंड पर्सन में है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी क्या होगा, ही। और डू नो यानी सिंपल प्रेजेंट में है, तो यहाँ हो जाएगा न्यू, KNEW, यानी डू नो का मतलब नो हो गया, नो का सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा, न्यू हिंदी वेल। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल लेकर मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5,
द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून रिंग द बेल। प्रिंसिपल जो है सो प्यून को ऑर्डर कर सकता है, इसलिए यहाँ ऑर्डर्ड हो जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर्ड भी होता है, रिक्वेस्टेड भी होता है, रिवाइज भी होता है, मतलब जिस तरह का सेंस है वैसा सेड टू की जगह लगाया जाता है। तब यहाँ जो है सो ऑर्डर के सेंस में है, इसलिए फिफ्थ का हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगता है, इसमें टू लगता है। यहाँ लिखना होगा टू रिंग द बेल, टू रिंग द बेल। अब इसके बाद 6 नंबर में है द टीचर सेड टू विजय स्टडी रेगुलरली। यहाँ हो जाएगा द टीचर, मतलब क्या, टीचर क्या कह रहे हैं विजय को, जो नियमित रूप से पढ़ो, नियमित रूप से अध्ययन करो। स्टडी का मतलब अध्ययन करना हो, तो द टीचर एडवाइज्ड, यहाँ सलाह दिया जा रहा है, इसलिए क्या होगा एडवाइज्ड विजय टू स्टडी, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगता है टू, स्टडी रेगुलरली। आगे देखिए 7 नंबर, 7 में क्या है, शी सेड टू मी डोंट प्ले इन द सन। अब इसमें क्या है कि धूप में मत खेलो, यह मना किया जा रहा है, तो मना करने के सेंस में फॉरबिड होता है, FORBID, या प्रोहिबिटेड फ्रॉम भी लगता है। यहाँ क्या होगा फॉरबिड आप लिख सकते हैं, जैसे शी फॉरबिड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, और डू नॉट हट जाता है, क्योंकि फॉरबिड का मतलब हो गया कि मना करना, माना धूप में खेलने से मना करना। तो यानी शी फॉरबिड मी टू प्ले इन द सन। सन का मतलब सूरज भी होता है और सन का मतलब धूप भी होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नंबर 8 में है विजय सेड हुर्रा आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन। तब यहाँ क्या होगा, विजय एक्सक्लेम्ड, यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। जॉय का मतलब होता है खुशी, आनंद, विथ जॉय दैट। अब यहाँ हुर्रा नहीं लिखना है, अब यहाँ क्या होगा आई फर्स्ट पर्सन है, विजय के अनुसार चेंज होगा, तो क्या होगा विजय लड़का है इसलिए ही हो जाएगा। अगर विजया होती तो यहाँ क्या हो जाता, सी हो जाता। तो दैट ही हैड, हैव का हैड हो जाएगा, पास्ड हिज एग्जामिनेशन। अब इस सब में ध्यान रखना है, जो हुर्रा या आलास या आह कुछ भी लिखा हुआ रहे उसको डिनोट नहीं किया था, उसको इसमें इनडायरेक्ट में लिखा जाता है। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक का सिलसिलेवार ढंग से हमारे बीच क्रम चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।